सीनियर डायरेक्टर श्रीमती प्रीति राजकुमार पाल, आपका भी स्वागत वंदन और अभिनंदन है। शेफर्ड धामू पाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के, आपका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत वंदन और अभिनंदन है। और आज इस कार्यक्रम पर विशेष बुलावे के तहत मौजूद है धर्म ध्वजा वाहक और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और मुंबई के बड़े उद्योगपति, फिल्म निर्माता, बड़े समाज सेवी, जिनकी हनक और धमक न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि तमाम अलग सूबों में देखी और पढ़ी जाती है, आदरणीय श्री राम कुमार पाल, आपका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत वंदन और अभिनंदन है। सिराजे हिंद में जयराजी डेंटल क्लिनिक के नाम से मशहूर जयराजी डेंटल संगीतकार श्रवण सुल्तानपुरी के पास चलते हैं। जोरदार तालियां श्री श्रवण सुल्तानपुरी के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर पंकज पाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस प्रतापगढ़ ढकवा परिक्षेत्र के इस प्रांगण में, इसमें आज के मुख्य अतिथि योगी सरकार, जो यशस्वी योगी सरकार कही जाती है, उसके यशस्वी का ऊपर नाम है। तो हम जो भी खड़े हैं गुजारिश करेंगे कि पिछली सीट पर चले जाएं और जिनकी रिजर्व सीट है उनको दे कृपया। तो जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि देवी एक शौर्य फाउंडेशन भी है, उसके थ्रू मैं सेवाएं करता हूं लोगों की, समाज सेवा। हाँ, उसमें विशेष कार्य करता हूं कि जैसे अभी आपको मालूम जमात इस्लामी है, देश में मुसलमान कहीं भी फंसे तो छुड़ाते हैं। तो उसी तरह मैंने झेला, तो मैंने देखा कि मेरे हिंदू सनातनी भाई जहाँ फंसता है कोई संस्था खड़ी नहीं होती। अच्छा। इसके लिए मैंने शौर्य फाउंडेशन बनाया। इस विशेष उसमें मेरे वकील हर कोर्ट में, मुंबई में, थाना में अभी चालू है, जाके उन बच्चों को सहायता करते हैं और छुड़वाने में मदद करते हैं। ये मेरी शुरुआत है। और मैं यहाँ पंकज पाल इंस्टीट्यूट में आया हूँ। पंकज जी के नेतृत्व में यहाँ विशाल आयोजन है। हाँ, और मेरी बेटी है राजकुमारी, और हमारे प्रवक्ता प्रखर बाबूजी हैं, धामू हैं, और उमा शंकर हैं, दिलीप पाल हैं, सब हमारे स्वजाति बंधु हैं। इनका हौसला अफजाई कैसे हो, उसके लिए हम यहाँ आए हैं। आज इस प्रतीक हॉस्पिटल के बगल में जो आयोजन हो रहा है वो क्या है? वहाँ पे चीफ गेस्ट हैं। आज हमारे मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये हमारे समाज के लोगों ने और हमारे समाज के अग्रणी युवाओं ने कार्यक्रम रखा है। तो इसमें हम शामिल होकर सिर्फ उनका उत्साह बढ़ाना और आगे हमारा मातेश्वरी का कार्यक्रम कैसे हो, और उनका जो धर्म की देवी बनी है, तो धर्म की देवी से तो बहुत महान कार्य किए हैं, लेकिन उन्होंने धर्म की देवी बनकर सारे समाज का नेतृत्व किया। सारे समाज में आज उनका गुणगान होता है। सारे ज्योतिर्लिंग उन्होंने बनाए हैं। तो ये अपनी राजनीति, अपना बिजनेस करते करते हमारी धर्म की देवी क्या की थी वो हमें याद करना चाहिए। इतिहास पढ़ना है तो हमारे देवी जी का इतिहास पढ़ना चाहिए और उसके राह पर चलना चाहिए। देवी जी का किस नाम से पुकारते हैं? मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर मतलब सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, पुनरुत्थान, शासन
ये सब उनके अंदर गुण था। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने समाज को, और कैसे जोड़ेंगे उनकी प्रेरणा लेते हुए? वही मैंने आपको कहा ना, उनकी बहुत गाथाएं हैं, बहुत चीज़ें हैं। वो दंड के लिए तो अपने बेटे को भी दंडित की थी, लेकिन हम कहेंगे धर्म की देवी बनी थी तो पूरे सनातन धर्म को लेकर चली थी। हाँ, उसीलिए आज पूरा सनातन सारे धर्म हमारे अहिल्या देवी माता को मानता है। सारे देश भर के ज्योतिर्लिंग को उस जमाने में, आज का दौर और कल का दौर अलग था, उस समय अंग्रेज और मुसलमानों का दौर था। उस दौर में खड़ा होना कितने बड़े साहस की बात है। तो वो प्रेरणा लेते हुए उस तरह से आज देश को ज़रूरत है, उस तरह से चलना चाहिए, संगठित होने का। संगठन। तो जैसा कि मैं पढ़ रहा था कि वो सोमनाथ से विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ तक के मंदिर का जीर्णोद्धार पुनरुद्धार किया। देश के सारे ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार किया है। आपको सोमनाथ से लेके काशी विश्वनाथ से लेके रामेश्वरम सारे ज्योतिर्लिंगों का उन्होंने उत्थान किया है। इसीलिए उसको देश आज याद कर रहा है, आज की सारी सरकारें याद कर रही है, सारे लोग याद कर रहे हैं। एमपी में तो अहिल्याबाई होलकर का बोर्ड भी बना है। बोर्ड बना। तो अपने धनगर समाज, पाल समाज से आप क्या अपील करना चाहेंगे? राजमाता को उनसे प्रेरणा किस तरह से लें, क्या करें? यही बताया मैंने आपको, इसी प्रेरणा लेते हुए उसी के पथ पर चलना है और अपना जो भी है वो अपना उजागर करिए, अपनी राजनीति करिए, बिजनेस करिए, उद्योग करिए, लेकिन उनकी दी हुई प्रेरणा को लेकर चलिए। यही आज के मेरे समझ से बात है। हाँ जी, चलिए अब आपका